राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ब्रज में एक बार सब ग्वाल वाल जिद पे अड़ गए और श्री भगवान से उनका ईश्वरीय रूप दिखाने की जिद करने लगे। बोलने लगे, अरे कृष्णा, मेरे बाबा बोलते हैं कि तू भगवान है। क्या तू सच में भगवान है? अगर है तो अपना भगवान वाला रूप दिखा। दूसरा गोप बोला, हाँ ये भगवान है, मेरी मैया बोलती है। जब ये पैदा हुआ था ना, तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और देवी दुर्गा दुष्ट कंस को चेतावनी देते हुए बोली थी कि अरे मूर्ख कंस, त्रिभुवनपति का जन्म हो चुका है, तू उनसे नहीं बच सकता। वो समस्त देवताओं के स्वामी हैं और वो ही तेरा संहार करेंगे। एक और ग्वाल वाल बोला, मेरे बाबा बोलते हैं जब ये पैदा हुआ था तो भगवान शिव इसके दर्शन को आए थे, इसको गोद में लेकर खूब प्रेम कर रहे थे। प्रेम बस महादेव की आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि ये ही समस्त सृष्टि के ईश्वर हैं जो आज बाल रूप में मेरे गोद में हैं। मैं हमेशा समाधि लगाकर इनका ध्यान करता हूँ, इनके ही नाम का सदैव जाप करता रहता हूँ। तो इसका मतलब हमारा कान्हा सच में भगवान है। एक गोप बालक बोला, नहीं, मेरी मैया बोलती है कि कान्हा तो हम लोग जिनको भगवान समझते हैं ना, ये उनका भी भगवान है। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी जी, समस्त देवताओं ने इनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी इसके जन्म उत्सव के अवसर पर, और ये जन्म लेते ही असुरों को मारने लगा था। ये हमारा कान्हा ही सच्चा भगवान है। फिर तो सब गोप बालक मिलकर बोले, सुन कान्हा, आज अपना भगवान वाला रूप दिखा हम सबको। सब सुन लो भाई, अगर आज कृष्णा ने हमको अपना भगवान वाला रूप नहीं दिखाया तो इसको अपने साथ गेंद नहीं खेलने देंगे और आगे से भी इसके साथ कोई नहीं खेलेगा। भक्त वत्सल श्री भगवान ग्वाल बालकों की जिद मान गए और अगले ही पल गोपवृंद बैकुंठ धाम में पहुंच गए। वहाँ का ऐश्वर्य भला कौन वर्णन कर सकता है। हजारों जन्मों की तपस्या से भी जिस धाम में जाना असंभव है, योगी मुनि ओम जप कर लाखों जतन करते हैं बैकुंठ दर्शन करने को। धन्य है वो गोप बालक जो अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं भगवान उनके संग खेल रहे हैं और प्रेम बस अपने बैकुंठ धाम का दर्शन भी करा रहे हैं। ये है जीव का ईश्वर से परम प्रेम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भी अपने अधीन कर लेता है। ग्वाल बालक देखते हैं कि बैकुंठ में कान्हा महाराजा के जैसे एक रतन जड़ित ऊंचे सिंहासन पर विराजित है और समस्त देवी देवता उनका उत्तम श्रोतों से स्तुति कर रहे हैं। गोप बालक सबसे पीछे हैं, वो अपने कान्हा की स्तुति होते हुए देख रहे हैं। काफ़ी समय हो गया, श्री भगवान की स्तुति तो बंद ही नहीं हो रही है। समस्त देवगण उनकी स्तुति सेवा में लगे ही हैं। सेवा, आरती, स्तुति, पूजा चलती ही जा रही है। अब तो बहुत समय हो गया, गोप बालकों से रहा नहीं गया। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर एक गोप बालक ने पीछे से आवाज़ दे ही दी, ये कान्हा, गैया कब चराएगा? गोधन बेला हो गई। बालक के इतना बोलते ही श्री भगवान की स्तुति में लगे देवगण भी पीछे मुड़कर देखने लगे। गोप बालक तो डर गए, किंतु देवगण सोचने लगे, धन्य है ब्रज के ये सब बालक, न जाने कितने जन्मों के उनके पुण्य हैं जो ब्रज में जन्म लिए, और समस्त चराचरपति हम देवताओं के स्वामी उनसे इतना स्नेह करते हैं, मनुष्य रूप में उनके संग बाल लीला करते हैं। ब्रज के ग्वाल वालों की जय हो। अगले ही पल श्री भगवान ने अपने ऐश्वर्य लीला का समापन कर दिया। सभी गोप वृंद वापस ब्रज में अपने सखा कृष्ण के साथ खेल खेलने में व्यस्त हो गए। वो अपने कृष्ण को भगवान नहीं अपना सखा मानते हैं। उनका कान्हा अब उनके साथ है। वो सब मिलकर गैया चराएंगे, खेल खेलेंगे। कान्हा उनके साथ भोजन करेंगे। समस्त ऐश्वर्य की देवी श्रीमती लक्ष्मी देवी भगवान के कोमल चरण कमलों की सेवा में सदा लगी रहती है।
सारे देवगण श्री भगवान की सेवा में सदा लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के रचयिता हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हम सबको भी उनसे प्रेम करना चाहिए। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। माधव भक्त वत्सल करुणा सागर है। हम कृष्ण से थोड़ा सा भी प्रेम करें तो बदले में वो हमसे कई गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये उनकी दयालुता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। महामंत्र नित्य जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी कहते हैं, आनंद पाने का हमारा स्वभाव था और है और रहेगा। केवल राधा कृष्ण ही आनंद रूप हैं। उनको ही पाकर आनंद पाया जा सकता है। उनको पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा और कोई भी साधना, कर्म, ज्ञान, योग आदि ऐसी नहीं है जिसके बल पर हम उनको पा सकें। बलहीन लभ्या, वो साधनहीन बलहीन को मिलते हैं। कलयुग में तो कोई साधन बन ही नहीं सकता। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर कैसे मिलेंगे वो? बस 3-4 बातों का ध्यान रखिए। वे सदा हमारे हृदय में रहते हैं और बैठकर साधना करने वाली बात नहीं। चलते फिरते खाते पीते कहीं भी रहते, बस यह महसूस करो कि वो हमारे हृदय में है। हम अकेले नहीं हैं। हमारे एक एक संकल्प को नोट करते हैं, यह सदा मानो। दूसरा है, एकांत में बैठकर रूप ध्यान की साधना करो। सबसे पहले मन में रूप ध्यान जमाओ। इसमें सबसे बड़ी मेहनत है। रूप ध्यान के लिए कुछ लोगों को पूर्व जन्मों का संस्कार होता है और कुछ लोग मूर्ति या फोटो से ध्यान पक्का करते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। साधारण लोग हो या बड़े लोग हो, सबको मन से रूप ध्यान बनाना चाहिए। मन से रूप ध्यान बनाने में 2 लाभ हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी महंगी से महंगी चीज़ से उनका श्रृंगार कर सकते हैं और कीर्तन एवं पद के अनुसार छोटे या बड़े श्री कृष्ण या राधा रानी का रूप तुरंत बदल सकते हैं। तीसरा, अनन्या, केवल राधा कृष्ण की ही उपासना करें। केवल अपने गुरु के सिद्धांत का पालन करें। ये शुद्ध है। इनसे मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध करना ही हमारी ड्यूटी है। बाकी सब काम गुरु करेंगे। जगह जगह बाबाओं के पास न जाएं, क्योंकि 99% लोग अज्ञानी हैं और गलत मार्ग बताते हैं। सिद्ध महापुरुषों के यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अंतर है और कुछ के यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। चौथा है निष्कामता। प्राण निकल रहे हों तो भी मांगना नहीं है। यह सोचो कि अगर उनकी इच्छा है कि मैं यह शरीर छोड़ूं, उनकी इच्छा के विरुद्ध सोचना गलत है। जब ये 4 हो जाए तब उनके मिलन की व्याकुलता, बस इस एक चीज़ पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। ये जितनी बढ़ती जाएगी उतना उनके समीप पहुंचते जाओगे। जब उनके दर्शन के बिना रहा न जाएगा तो सब कुछ बन जाएगा। बाकी सारा ज्ञान फेंक दो। 2 गुरुओं के लिए आवश्यक है। आप साधक हैं, आपको साधना करके अपना काम बनाना है। अनेक प्रकार की किताबें न पढ़ा करो, न अनेक बाबाओं के प्रवचन सुना करो, न ही मन से इधर उधर की बातें सोचा करो। जल्दी करो, पता नहीं कब ये मानव देह छिन जाए। ये मत सोचो कि अभी तो हम जवान हैं। जैसे कोई लूट होती है तो गुंडे जल्दी जल्दी सामान लूट कर भागते हैं, ऐसे करना है हमको इस मानव देह को पाकर। अगर लापरवाही किया और कमाया नहीं तो यह मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। कभुक करी करुणा नरदेही, मानव देह कल्पों के बाद मिलता है। ये मत सोचिए कि मरने पर फिर से मनुष्य बन जाएंगे। इस शरीर को तो स्वर्ग के देवता चाहते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कुछ कमा लो तो भगवान दे देंगे, 0 रहोगे तो 84 लाख में घूमना होगा। इन सब बातों को मस्तिष्क में रखकर तैयारी कर लो। बहुत लापरवाही कर चुके, अब संभल जाओ। 2 तत्व ज्ञान को सदा याद रखना चाहिए। एक मृत्यु और दूसरा हरि गुरु की भक्ति। मौत का ध्यान हमारे मस्तिष्क में कभी कभी आता है।
जब हम किसी को मरा हुआ देखते हैं। उस समय मनुष्य थोड़ा सोचता है कि हमको भी मरना होगा एक दिन, लेकिन ये बात हम सदा नहीं सोचते। सिद्ध महापुरुषों के अलावा कोई ये बता नहीं सकता कि हम अमुक तारीख को मरेंगे। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि माश्चर्य, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उस समय युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, प्रतिदिन लोगों को अपनी आंखों के सामने इस संसार से जाते हुए मरते हुए देखकर भी शेष लोग यही समझते हैं कि हम तो अभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो ही नहीं सकता। मृत्यु को सदा याद रखने से लापरवाही नहीं होगी, हम साधना में उधार नहीं करेंगे। जिसको कोई संत नहीं मिला, न कभी जाना उसने कि हम कौन हैं, हमको क्या लक्ष्य रखना चाहिए, उसके माँ बाप ने यही सिखाया हमेशा कि कमाओ खाओ, बाल बच्चों से प्यार करो और मर जाओ। यही किया उसने सारा जीवन। वो तो बेचारा अभागा है, लेकिन हम तो जान गए हैं भगवान की ओर से हम पर ये 3 बड़ी बड़ी कृपाएं हो गई हैं। पहली मानव देह, दूसरी महापुरुष मिलन और तीसरा उनके द्वारा तत्व ज्ञान हो जाए। अब चौथी कृपा तो हमको ही करनी है, वह है साधना। गुरुजी बताते हैं कि दूसरे में दोष और अपने गुण में, इन 2 चीज़ों का चिंतन नहीं करो। दूसरे में दोष देखने से 2 हानि होगी। वह दोष मन में आएगा और मन को और गंदा करेगा। दूसरे का दोष तो जाएगा ही नहीं, तुम और दोषी हो जाओगे। दूसरा, अपने में अहंकार आएगा और अहंकारी हमें 84 लाख में घुमा रहा है। अपने में गुण देखोगे तो अपने दान करने का, साधना करने का आदि का अहंकार आ जाएगा। अपने में दोष नहीं दिखाई देगा, इसलिए दोष जाएगा नहीं। परमार्थ का जो भी काम करो तो यह समझो कि भगवान और गुरु की कृपा ने ही करा दिया है। यह याद कर लो, जब तक माया का अधिकार है, सब में माया के सब अवगुण है। किसी ने हमारा कोई अवगुण बताया तो बुरा क्यों लगा। अपने अंदर जो अवगुण है उसको ठीक करना है। अपने को देह मानने वाला मूर्ख है। शौक पैदा करो कि कोई हमें मूर्ख कहे और हम हंसते रहें। तुम आत्मा हो, अनंत जन्म के परमात्मा हो, और जितनी देर भगवान में मन लगाते हो बस उतनी देर समझदार हो, बाकी टाइम मूर्ख हो। हर समय होशियार रहो। हमें अच्छा बनने का प्रयत्न करना है, अच्छा कहलवाने का नहीं। आंसू बहाओ, बुद्धि को धिक्कारो और उसके पीछे लग जाओ कि दोबारा गलती ना हो। अब दोस्तों, हम एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि एक अरबपति व्यक्ति था। वह मरा तो उसके बाद आखिरी शब्द क्या थे, तो क्या वो 56 साल की उम्र में एक अरबपति स्टीव जॉब्स की मृत्यु से पहले उसके आखिरी शब्द क्या थे, मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया हूं। दूसरों की नज़र में मेरा जीवन एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं थी। धन बस एक सच्चाई है जिसका मैं आदी हो गया हूँ। इस क्षण में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और धन पर मुझे इतना गर्व था वह मृत्यु के सामने फीकी और महत्वहीन हो गई है। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को काम पर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को बीमारी सहने और मरने के लिए नहीं रख सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, जिंदगी है वो। हम अभी जीवन के जिस भी चरण में हैं, समय के साथ हमारा सामना उस दिन से होगा जब पर्दा बंद हो जाएगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ छल कपट बेईमानी ना करें। जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होते हैं, हम धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपये या 3000 या 2-4 लाख की घड़ी पहनने सभी एक समय देती है। चाहे हमारे पास 100 का पर्स है या 500 का, अंदर की राशि तो समान ही है।
चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं या 50 लाख की कार, मार्ग और दूरी समान है और हम एक ही गंतव्य पहुंचते हैं। हम जिस घर में रहते हैं वह चाहे 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का, अकेलापन एक ही है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक चीज़ों से नहीं आती है। चाहे आप प्रथम श्रेणी में उड़ान भरें या इकोनॉमिक क्लास में, यदि विमान नीचे गिरता है तो आप उसके साथ नीचे जाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। यह है सच्चा सुख। अपने बच्चों को सिर्फ अमीर बनने के लिए शिक्षा न दें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों का मूल्य पता चलेगा, न कि कीमत का। जिंदगी क्या है? जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 स्थान हैं: अस्पताल, कारागार और शमशान। अस्पताल में आप समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य से बेहतर कुछ भी नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आज़ादी कितनी अनमोल चीज़ है। शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं होगी। आइए अब से विनम्र बने और प्राप्त हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद दें। दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।